नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई ये कहे कि आपके घर का पानी H2O है, लेकिन आपके पड़ोस का पानी H3O है, तो आप क्या सोचोगे? जी हाँ दोस्तों, बात उस दौर की है जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी। रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस में थी, लेकिन उसकी इम्पैक्ट पूरे यूरोप भर में हो रही थी। कुछ उसी तरह उसी दौर में दो वैज्ञानिक में जंग सी छिड़ गई थी। एक थे जोसेफ प्राउस्ट और दूसरे थे बर्थोलेट। दोनों अपने अपने राय में विश्वास रखते थे। हालांकि बर्थोलेट ने अपना जो नियम है वो पहले दिया था। जो नियम था वो था द लॉ ऑफ इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर कोई संयोजन है उसमें तत्व भले ही समान हो, लेकिन उन तत्वों का अनुपात अलग अलग हो सकता है। लेकिन उसके बाद में प्राउस्ट ने यह नियम दिया कि अगर एक संयोजन है उसमें तत्व भी समान ही हैं, तो उनका अनुपात भी समान ही होगा, यानी कि द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी वजह से दोनों वैज्ञानिक में बहस छिड़ गई थी और पूरा यूरोप का विज्ञान जगत दो पक्षों में बट गया था, क्योंकि दोनों ही वैज्ञानिक प्रभावशाली थे। अंततः विज्ञान जगत ने प्राउस्ट के लॉ को अपनाया और बर्थोलेट के नियम को नहीं अपनाया। कुछ सालों बाद जब यह साबित हुआ कि कुछ ऐसे भी संयोजन है, कुछ ऐसे भी द्रव्य है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को खंडित करते हैं। इन सारे द्रव्यों को बर्थोलेट मैटर ऐसा नाम दिया गया, बर्थोलेट के मान में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिकों के बहस में विज्ञान के दो मूलभूत नियम उजागर हुए। एक था द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और दूसरा था द लॉ ऑफ इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ इनडेफिनेट प्रोपोर्शन वो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का अपवाद है। दोस्तों, प्राउस्ट ने इनके अलावा भी कई अन्य खोजें की थी। उनमें से जानी मानी खोज थी प्लेटिनम धातु का निष्कर्षण। प्लेटिनम धातु की आधुनिक निष्कर्षण पद्धति सबसे पहले अगर किसी ने दी थी तो वो थे जोसेफ प्राउस्ट। दूसरी उनकी जानी मानी खोज थी वो थी अंगूर में से चीनी की खोज, जिसको बाद में ग्लूकोज का नाम दिया था। बर्थोलेट ने भी कई खोजें की थी, जिसमें द रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन का लॉ देने वाले वो पहले साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्राउस्ट के द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ही प्रेरणा लेके जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, आपको कौन से वैज्ञानिक का जीवन इंस्पायर करता है, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।